एंड आज का हम कल का ही टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं आज, जो कि है इनहेरिटेंस। आज हम समझेंगे कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है। तो कल हमने क्या समझा था, हमने पेरेंट क्लास बनाई थी, क्लास एम्प्लॉय नाम से। ठीक है। ई कैपिटल होगा क्लास का नाम। फिर हमने उसमें डेटा रिसीव एट्रीब्यूट्स बनाया था, जो कि था इनिट सेल्फ, देन नेम ले लेते हैं अभी के लिए। ठीक है। और डेटा रिसीव करने के लिए तो बना लिया, डेटा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं एट्रीब्यूट के लिए। ठीक है। नेम नाम से, नेम का ही। ठीक है। फिर एक अनदर क्लास बनाई थी हमने चाइल्ड, जिसमें हमने क्लास का नाम बनाया था डेवलपर। डेवलपर नाम से बनाया था हमने। ठीक है। उसमें हमने पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया था और अभी इसमें कुछ डेटा नहीं डाला था। फिर एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे डेवलपर नाम से और नेम पास कर देते हैं इसमें। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हमने। ठीक है। फिर हमने नेम डाल दिया अमन का। ठीक है। और प्रिंट करा देते हैं d1 डॉट नेम। अच्छा एक, चलो प्रिंट करा लेते हैं। अच्छा एक चीज देखो, अमन प्रिंट हो गया। ठीक है, सब कोड सही है जो हमने कल समझा था। अब देखो डेवलपर में, डेवलपर चाइल्ड जो क्लास है ये वाली, इसमें ना वो नहीं है कंस्ट्रक्टर। ये वाली लाइन नहीं है, डेफ इनिट वाली कंस्ट्रक्टर वाली लाइन नहीं है। फिर भी ऑब्जेक्ट कैसे बन गया? देखो बिना कंस्ट्रक्टर के तुम ऑब्जेक्ट तो बना सकते हो, बट ऑब्जेक्ट एम्प्टी होगा। बट इसमें क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट एम्प्टी नहीं था, तुमने भी प्रिंट करके देखा। अमन प्रिंट हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट में नेम में अमन चला गया है, बट इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं था। तो कल मैंने ये चीज बताई थी कि पाइथन का इंटरनल फ्लो क्या करता है, वो जाएगा सबसे पहले डेवलपर के पास ही, इस क्लास चाइल्ड क्लास के पास ही, देखेगा यहाँ पर नहीं है कोई कंस्ट्रक्टर, वो चला जाएगा पेरेंट क्लास में। पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर है, वो देखेगा यहाँ पर डेटा रिसीव करेगा अमन, और ये जो हमने कॉल किया उससे डेटा एग्जीक्यूट होगा, जो कि नाम यहाँ पे जो भी हमने पास किया था वो अमन, वो भी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। ये था। तो रूल नंबर 1 हमने क्या सीखा? रूल 1 हमने ये सीखा कि अगर चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर नहीं है, रूल 1 में हमने ये सीखा, इफ चाइल्ड डज नॉट कंटेन कंस्ट्रक्टर देन चेक पेरेंट क्लास। ठीक है। कंस्ट्रक्टर, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को सर्च करो, ये हमने सीखा अभी। बट अब देखो, मान लो डेवलपर को ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, पास नहीं लिखते हैं अभी, पास हटाओ। अब डेवलपर को चाहिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मान लो लैंग्वेज चाहिए उसे, सी प्लस पर जावा, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। तो मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया, क्योंकि डेवलपर को ही चाहिए तो मैंने डेवलपर में ही बनाऊंगी। ठीक है। सेल्फ कॉमा लैंग्वेज नाम से। ठीक है, लैंग्वेज नाम से बनाते हैं और एट्रीब्यूट, और हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन कर दिया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब अब ऑब्जेक्ट में क्या है? अब इंटरनली तुम सोचोगे तो ऑब्जेक्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट D1 में क्या स्टोर होगा? मैंने क्लास, देखो ऑब्जेक्ट मैंने किसका बनाया था, चाइल्ड क्लास डेवलपर का बनाया था। इसमें देखा उसके पास कंस्ट्रक्टर था, कंस्ट्रक्टर में लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट में क्या चला जाएगा, ऑब्जेक्ट में क्या जाएगा, अमन। अमन को लैंग्वेज नहीं, ऑल्दो मैं अभी करंट था इसलिए, चलो इसको चेंज कर देते हैं, पाइथन कर देते हैं। उसके पास चला गया ऑब्जेक्ट में पाइथन। ठीक है, पाइथन। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में पाइथन चला गया, दोनों चीज हम प्रिंट करेंगे, D1 डॉट लैंग्वेज भी। ठीक है। पेरेंट वाला नेम कहाँ गया, अभी प्रिंट करके देखते हैं। देखो मेरा आउटपुट क्या है, डेवलपर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। ये लैंग्वेज, लैंग्वेज प्रिंट करते हैं पहले। पाइथन, देखो लैंग्वेज में पाइथन, ये प्रिंट हो गया आराम से। ठीक है, ये लैंग्वेज इसने डेटा रिसीव कर लिया था, पाइथन प्रिंट हो गया। लेकिन नेम में गड़बड़ आ रही थी, नेम नहीं प्रिंट किया, क्यों नहीं कर रहा है नेम, नेम में जा क्यों नहीं रहा है, इसे क्यों नहीं प्रिंट कर रहा है, एट्रीब्यूट एरर आ गया। देखो दूसरा रूल यही है। अब दूसरा रूल क्या है कि अगर चाइल्ड क्लास ने अपना कंस्ट्रक्टर बना लिया है, अगर चाइल्ड क्लास के पास अपना कंस्ट्रक्टर है, देखो पाइथन का फ्लो क्या था, वो चाइल्ड क्लास में ढूंढेगा, चाइल्ड क्लास में अगर उसे कंस्ट्रक्टर नहीं मिलता है तो, अगर चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं मिला
ये लाइन याद रखने वाली है। अगर ये कंस्ट्रक्टर नहीं मिला, ये जो डेफिनेट है, तो वो क्या करेगा, वो तब जाएगा पेरेंट क्लास में। लेकिन यहाँ तो पाइथन गया चाइल्ड क्लास के पास सबसे पहले। उसने देखा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर तो है। उसके पास डेटा जो एट्रीब्यूट था वो लैंग्वेज है। उसने मेथड कॉल किया था, उसने डेटा ये पास किया पाइथन, और पाइथन प्रिंट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो वो पेरेंट के पास क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। तभी तो एट्रीब्यूटर आ रहा है। तभी आप देखो, अगर आप प्रिंट करो, देखो क्या बोल रहा है ये, डेवलपर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम। नेम नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं है, जो कि सच बात है। इसके पास कहाँ है नेम नाम का एट्रीब्यूट? नहीं है। तो यही रूल नंबर 2 है कि अगर चाइल्ड अपना कंस्ट्रक्टर बना ले, तो पेरेंट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है, ठीक है। रूल नंबर 2 यही है। इफ चाइल्ड क्लास has its own constructor, then it will not search in parent class constructor, ठीक है। ये रूल नंबर 2 है, जो कि याद रखना है। 2 रूल हैं इसमें। अब देखो, लेकिन इसका वो सॉल्यूशन तो होगा ना, कि मुझे भाई चाइल्ड क्लास में को मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने कंस्ट्रक्टर बना के तो कर लिया, लेकिन अब मुझे पेरेंट क्लास की जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो मैं यूज ही नहीं कर पा रही। उसे कैसे यूज करेंगे? तो इसका एक सॉल्यूशन है, इसका ना एक सॉल्यूशन है जिसे हम कहते हैं सुपर। इसका एक सॉल्यूशन है जो है सुपर, जो कि हमने एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा। चलो अब समझते हैं सुपर का क्या है, कैसे करेंगे हम ये। देखो पाइथन क्या बोलता है, पाइथन ने कहा कि चाइल्ड के अंदर से पेरेंट को मैन्युअली कॉल करो, मतलब चाइल्ड क्लास में मुझे पहले पेरेंट को मैन्युअली कॉल करना पड़ेगा। चलो समझते हैं। अब मेरा कोड कैसा होगा, मैंने लिखा ये लैंग्वेज है, हम पहले लिख देंगे नेम। लैंग्वेज, अभी नेम इसके पास मैंने नेम लिख दिया है, देखो ये बस डेटा रिसीव करने के लिए और कुछ नहीं है। और उसके बाद हमने लिखा सुपर सेल्फ डॉट लैंग्वेज, तो चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और हमारा नेम नाम का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएटेड है, हमें बस करना है सुपर कॉल। सुपर किया, सुपर कीवर्ड आएगा, डॉट लगाओ, फिर ये जो कंस्ट्रक्टर का वो मेथड है, कंस्ट्रक्टर का जो नाम है जो कि इनिट है, वो जाएगा। और एट्रीब्यूट क्या ऊपर नेम है, वो नेम आएगा। अब देखो नेम आएगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं प्रिंट करूं, अच्छा ओके, इसके पास दो वो हैं, दो पैरामीटर है, तो दो आर्गुमेंट भी जाएंगे। नाम मैंने रखा है अमन। अब देखते हैं नेम में, देखो नेम ऑटोमेटिक ले लिया, नेम और लैंग्वेज आ गया। तो चलो अब प्रिंट करते हैं अमन, ठीक है। उस पे मैंने वो लगा रखा था हैशटैग, इसलिए इसने प्रिंट नहीं किया। कमेंट कर रखा था, ठीक है। अमन पाइथन दोनों आ गए। अब देखो, अब प्रिंट कर लिया इसने। तो ऑब्जेक्ट, जैसे ही मैंने ये सुपर कीवर्ड, सुपर से इसको, इस चीजों को कॉल किया मैनुअली, एम्प्लॉय में जो डेटा था, जो नेम का एट्रीब्यूट था, मैंने उसे कॉल कर लिया, फिर मैं यूज कर सकती हूँ। वो जाएगा पाइथन इंटरनली कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा, चाइल्ड वाले के पास, ठीक है। देखेगा चाइल्ड क्लास के पास जाएगा, वो देखेगा कि इसके पास कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। फिर वो देखेगा इसमें ये एट्रीब्यूट्स हैं। फिर वो देखेगा कि सुपर को कॉल, सुपर मेथड को मतलब पेरेंट क्लास को कॉल कर रहा है। फिर उसको डेटा रिसीव करेगा, ठीक है। फिर लैंग्वेज का डेटा रिसीव करेगा, उसे एग्जीक्यूट कर देगा। ये चीज हो रही है पाइथन में। तो इस तरह से पेरेंट कंस्ट्रक्टर हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब देखो, तुम कहोगे कि यहाँ पर फिर क्या कहते हैं, पेरेंट क्लास लिखने की नीड ही क्या पड़ी, है ना। यहाँ पर ये सुपर हम क्यों ही लिख रहे हैं, यहीं पे सेल्फ डॉट नेम कर दें। लेकिन अगर तुम सोचो, मान लो डेवलपर को सिर्फ लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, एम्प्लॉय के पास तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। मान लो इसका ईमेल हो गया, ईमेल लिख लिया। मान लो इसके पास हो गया, इसकी एज हो गई, एज हो गया, ठीक है। मान लो इसकी आईडी चाहिए मुझे, आईडी हो गई, ठीक है। आईडी होगी, यहाँ पे सब कुछ वो करना पड़ेगा, पैरामीटर लिखना पड़ेगा। ईमेल हो गया, एज हो गई,
आईडी हो गया, ठीक है, मान लो इतनी सब चीजें। तो तुम्हें यहाँ पे बार बार, अब तुम कहोगे कि पेरेंट क्लास बनाने की नीड क्या है, यहीं पे हम सेल्फ डॉट नेम कर देते, है ना, चलो ठीक है, एक लाइन लिख लिया। लेकिन मान लो फिर ईमेल एज के लिए भी तुम्हें लिखना ही पड़ता, लिखना ही पड़ता ना इसके लिए भी, तो एक तो कोड डुप्लीकेट होता। बट अगर तुम पेरेंट क्लास बनाओगे ही नहीं तो कैसे कोड डुप्लीकेट होगा, ठीक है। बट इससे एक फायदा, सुपर से फायदा क्या है, तुमने नेम लिखा, आप फ्यूचर में और डेटा चाहिए तुम्हें, ईमेल लिख लो, एज लिख लो, आईडी लिख लो, सब एक लाइन में, सब कुछ एक लाइन में। यहाँ पे भी तुम्हें बताना पड़ेगा कि कौन से पैरामीटर तुम रिसीव करने वाले हो, आईडी, ठीक है, सब कुछ एक लाइन में आता जाएगा। तो यही है सुपर का कमाल। तो सुपर क्या है, तो सुपर बस पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करने का वे है। क्या है, पेरेंट क्लास के मेथड्स को कॉल करने का वे, एक तरीका जिसका फॉर्मेट होता है, सुपर लिखते हैं, डॉट लगाया और इनिट मेथड का जो भी नाम है, ठीक है, और यहाँ पे पैरामीटर आ जाएगा जो भी होगा, जो भी तुम्हें चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होगे कि सुपर क्लास का यूज क्या है। बाकी इनहेरिटेंस का यूज यही होता है कि आप कोड रीयूज करते हो, मतलब मेंटेनेंस में इजी होता है, मतलब बेसिकली मेंटेनेंस और कोड रीयूज के लिए है इसका फायदा। ताकि अब पैरामीटर्स को आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, जो भी पैरामीटर्स अगर आपको चाहिए पेरेंट पेरेंट क्लास से, तो आप सुपर कीवर्ड यूज कर लो, ठीक है। तो ये था हमारा इनहेरिटेंस, एंड देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, ठीक है, बाय।